आज भले बोलते हैं हेमंत जी हमारे हैं, है ना, अबुआ दादा हैं, हेमंत है तो हिम्मत कहाँ है जी? हिम्मत तो ये बाहरी बिहारी लोग, हम लोग का यूपी बिहार से आके हम लोग हिम्मत को तोड़ रहा है, तो हिम्मत कहाँ है? नाम का है आदिवासी सरकार बता रहे हैं, है ना। अगल बगल देखिए, अभी देख रहे हैं न्यूज ना, जा रहा है गो समन जारी हो रहा है पिंटू जी को, तो मिश्रा जी जा रहा है। अगल बगल आप देख लीजिए कि क्या मतलब बैकग्राउंड रहा है। तो अब नाम का है वो, बस हेमंत जी है, कुछ नहीं है, आदिवासी सरकार नहीं है। बोला जाए तो ये पिछले सरकार से भी ज़्यादा घातक आदिवासियों के लिए, इतना जानिए आप। और उसके बाद वो गाली उली देने लगे और धक्का मार के हमको बाहर निकाला गया। तो हम इसी मतलब इस मैटर को समझ गए, तो हम मोबाइल अपना निकाले और वीडियो बनाने की कोशिश किए थे। तो मेरा मोबाइल को छीनने लगा और पकड़ के हमको यहाँ फाड़ दिया। ये मेरा फटा हुआ है, ये सब फाड़ा गया इधर, और पूरा इधर गला सब में पूरा ये किया गया है। पूरा हम लोग नहीं जाएंगे, जाओ जो करना है करो, तो बस यही बात बोला। फिर हम लोग को धक्का मार के निकालने लगा, तो हम लोग बीच बचाव किए। तो मेरे सहयोगी है, बड़े भाई हम लोग के आदिवासी सेना के महासचिव अलविन लकड़ा, उनके साथ मारपीट करने लगे। उसी बीच में हम लोग बीच बचाव कर किए, तो मेरे साथी संजय लकड़ा उनके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट किया, कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया और हम लोग को गंदी भद्दी गाली दिया और कुत्ता के जैसे हम लोग को वहाँ गेट के बाहर निकाल दिया। देखिए, आपको क्या बोले कि सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब साहब ज्वाइन किए थे उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई कि भाई पब्लिक से अच्छी बिहेव कर, बात खत्म। तो ये हम लोग भी यही करते हैं, पब्लिक से अच्छी बिहेव करो। किसी भी थाने का मतलब ये होता है कि जब आम आदमी को किसी तरीके की दिक्कत हो, किसी से मारपीट हुआ हो या किसी प्रकार की शिकायत हो, तो व्यक्ति थाना में जाएगा और वहाँ जाके आवेदन देगा, और आवेदन के बाद जो भी प्रक्रिया होती है जांच की, वो जांच होगा। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होता है। जब आप थाना में जाएंगे तो आपके साथ मारपीट होगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, गाली गलौज होगा, जाति सूचक गालियाँ दी जाएंगी। उसके बाद जब आप कंप्लेन लेकर एसटीएससी थाना जाएंगे, अगर आप एसटीएससी वर्ग से आते हैं तो एसटीएससी थाना जाने के बाद भी आपको रिसीविंग करके नहीं दिया जाएगा जो आवेदन आप देंगे, जो कंप्लेन आप देंगे। संवैधानिक एक प्रक्रिया ये है, और ये नियमता यही होता है कि जब आप थाना में जाएंगे कोई आवेदन लेकर, तो वहाँ आपको रिसीव करके दिया जाएगा कि भाई आपने कंप्लेन दर्ज कराया है। उस पर जांच कितना होता है नहीं होता है, ये बात की बात है। अभी हम लोग रांची राजधानी के एसटीएससी थाने के बाहर है। आप हमारे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, लिखा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना। ये थाना एसटीएससी जो समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बना है। लेकिन शायद इस थाने के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हिंदपीढ़ी थाना है रांची के अंदर। वहाँ के एक एसआई हैं अमरनाथ सोनी जिनका नाम है, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक आदिवासी अगुआ को, आदिवासी अगुआ कहने का मतलब आदिवासी सेना एक संगठन है, उसके महासचिव के साथ मारपीट की। मामला जमीन का था, वो थाने में गए और थाना में जाकर उन्होंने सोचा कि बातचीत किया जाएगा थाना प्रभारी से, लेकिन अमरनाथ सोनी मौजूद थे वहाँ। जो एसआई हैं 2018 बैच के हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है, 2018 बैच के हैं। और उन्होंने अलविन लकड़ा जिनका नाम, उनके साथ मारपीट की। और एक महिला थी, महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, उनकी बहन है, और उनका जो लड़का है वो उनका भांजा है, और उनके साथ मारपीट हुई। हम यहाँ पहुँचे हैं, जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि एसटीएससी थाना में आवेदन लिया नहीं जा रहा है। लेकिन शायद बहुत प्रेशर, बहुत दबाव के बाद बहुत लोग यहाँ पहुँच गए। उसके बाद थाने में आवेदन देने की बात, जो रिसीविंग की बात हुई है, इससे पहले भी हमने लाइव दिखाया कि रिसीविंग नहीं दिया जा रहा था। अब रिसीविंग शायद थाना प्रभारी ने दबाव में देने की बात कही। हम यहाँ पहुँचे हैं, बात करते हैं। आकाश हैं, लगातार थाने में ये यहाँ मौजूद हैं, और वो थाना भी आप लोग गए, आप भी गए थे हिंदपीढ़ी थाना, क्या हुआ मामला? देखिए, हम लोग हिंदपीढ़ी थाना गए। मेरा एक मित्र है संजय लकड़ा, जिसका ज़मीन वहाँ पे लगभग 15 से 20 डिसमिल ज़मीन उसका है, और काफ़ी दिनों से कोर्ट में वो मामला, हाँ कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो उसी दरमियान संजय हमको फ़ोन किया, बताया कि देखो मेरा ज़मीन में गलत तरीके से वहाँ पे ताला लगा के अगला लोग कब्जा कर रहा है। तो फिर हम लोग 4-5 लोग मिले, हम लोग और थाना गए बड़ा बाबू से बात करने। तो हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए कि सर आप थाना में है क्या, आपसे मिलना है। तो बोले कि हम थाना में नहीं है, आप जाके वहाँ पर मिल लीजिए, मेरा ऑफिसर है बोल के। तो जैसे हम लोग वहाँ पर गए, हम लोग वहाँ पर एकदम आदरपूर्वक वहाँ पर जाके बात किए कि सर हम लोग का ऐसा मामला है, वहाँ पर बंद कर दिया है,
आपके संज्ञान में तो होगा ही, क्योंकि काफ़ी पुराना मामला है ये। तो उसको सर कृपया करके सर खुलवा दिए उसको। तो बोले हम लोग नहीं करेंगे, कहे जाएंगे हम लोग, काहे खोलेंगे हम लोग, तुम लोग का नौकर है तुम लोग का। तो हम लोग सर देखिए ऐसा बात मत कीजिए सर, ये गलत है सर, हम लोग न्याय मांगने आए हैं, आप न्याय कीजिए। तो बोला नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, जाओ जो करना है करो। तो बस यही बात बोला, फिर हम लोग को धक्का मार निकालने लगा। तो हम लोग बीच बचाव किए। तो मेरे सहयोगी है बड़े भाई हम लोग के आदिवासी सेना के महासचिव अरविंद लकड़ा, उनके साथ मारपीट करने लगे। उसी बीच में हम लोग बीच बचाव कर किए। तो मेरे साथी संजय लकड़ा उनके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट किया, उसका कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया और हम लोग को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली दिया और कुत्ता के जैसे हम लोग को वहाँ गेट के बाहर निकाल दिया। तो ये पहला आप नाम जानते हैं? जी हम उनका नाम जानते हैं, अमरनाथ सोनी नाम है, एसआई है, 2018 बैच के है वो एसआई है, हम जान रहे हैं उनको। और दूसरी बात ये है कि ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी हम लोग साथ होते रहता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे कि अमरनाथ सोनी को बर्खास्त करें और तुरंत हम लोग का गेट वहाँ पे जो हम लोग का ताला लगा हुआ है उसको खुलवाएं। संजय हमारे साथ, इनके साथ ही मारपीट हुई है हिंदपीढ़ी थाने में। एसआई अमरनाथ सोनी पर जो आरोप है यही लगा रहे हैं। इनका कहना है कि हम गए थे तो इनके साथ, अलविन के साथ, इनकी मां के साथ। संजय विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के भांजे हैं, क्या सही है? भगना है भाई, भांजे हैं। क्या घटना हुई थी हिंदपीढ़ी थाना में? घटना यही हुई कि कल अचानक पता चला, चाची कॉल की और बोली कि तुम हम लोग का बाथरूम को कोई ताला लगा दिया है। तो उसी ताला को खुलवाने के लिए हम आज बोले कि हम रात हो गया है तो हम जा नहीं पाएंगे, ऐसा है कि हम थाना मतलब कल जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकेले जाने से फिर मारपीट होने का संभावना था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए और बोले कि थाना को लेके जाएंगे। तो इसकी सूचना मतलब थाना बड़ा बाबू को दिया गया था कि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो बोले कि जाके एसआई से मिल लेना। तो मतलब हम थाना के अंदर थे और उसको मामला बता रहे थे। तो बोले कि एसआई पीछे से आए, उनका एंट्री किए और बैग रख, हाँ अमरनाथ सोनी। तो जैसे घुसे और हम बोले कि ये तो मेरा मामला जान रहे हैं। तो पहले से वहाँ मतलब ये रोक लगाया गया है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी काम ना हो, या तो वो मेरा बाथरूम है तो उसमें मेरा ताला लगा दिया है मेरा घर को, तो उसको खुलवाने के लिए। तो बोला ना कि तुम पेपर लेके आओ। तो उसको हम बार बार पेपर दिए हैं, एक बार की बात नहीं, हम उसको 2 बार या 3 बार उसको पेपर जाके जमा किए हैं अपना ज़मीन का। और दूसरा पक्ष से वो पेपर मांगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मांगता है, पैसा लिया है या तो कुछ किया है, तो पेपर नहीं मांगता है। अब मेरा पेपर हम 2-3 बार जमा किए, तो इस बार भी पेपर हम बोले कि सर आपको तो हम 2 बार या 3 बार पेपर दे चुके हैं। तो बोल रहा है पेपर यहाँ रहता है, पेपर हिरा गया, खो गया, तो जाओ पेपर लेकर आओ। हम बोले ना उतना ही, बोले कि पेपर लेके आओ। तो हम बोले कि अभी कहाँ से लेकर आएंगे, बस इतना ही में वो भड़क गए। तो बोले कि चलो बाहर निकलो, चलो तुम लोग का मामला नहीं सुनेंगे, चलो निकलो, बाहर निकलो, तुम लोग धमकी देते हो, ये करते हो, वो करते हो, बड़ा आदमी का धमकी देते हो, इस टाइप का बात करने लगा। तो हम बोले कि अब मेरा ज़मीन है, मेरा खतियानी है उसमें, तो हम उसमें दावा कर रहे हैं, मेरा घर बना हुआ है ना। तो उसमें दूसरा कोई दावा कर रहा है, तो उसको आप पूछिए ना, उसको पेपर मांगिए ना, हमको बार बार जमा करवाते हैं और ये होता है मामला। तो उसी बात पे वो भड़क गए और मतलब हाँ ये मतलब इतना ज़ोर से, मतलब बहुत एग्रेसिव हो गया एकदम, पूरा अभी मार देंगे इस टाइप का मतलब हो सकता था, व्यवहार हो गया एकदम, गाली गलौज एकदम करने लगे। एमसीबीसी एकदम माँ बहन का गाली देने लगे। उसके बाद फिर ये अमरनाथ सोनी जी एकदम माँ बहन का गाली देने लगे। उसके बाद पूरा आपकी माँ भी थी? हाँ, उस जगह मेरी माँ उसके सामने ही। और थाना में लेडीज़ कोई नहीं, मतलब लेडीज़ प्रभारी सब कोई नहीं थी, मतलब कोई पदाधिकारी नहीं, लेडीज़ नहीं थी। और उसके बाद वो गाली उली देने लगे और धक्का मार के हमको बाहर निकाला गया। तो हम इसी मतलब इस मैटर को समझ गए, तो हम मोबाइल अपना निकाले और वीडियो बनाने की कोशिश किए थे। तो मेरा मोबाइल को छीनने लगा और पकड़ के हमको यहाँ फाड़ दिया, ये मेरा फटा हुआ है, ये सब फाड़ा गया इधर, और पूरा इधर गला सब में पूरा ये किया गया है, स्क्रैच सब हो गया। तो
हमको बोले कि थी जब मारने लगे हमको, मतलब पकड़ के हमको हाजत में बंद करने वाला थे, तो माँ मेरी बीच बचाव में आ गई। उसके बाद ना मेरे बेटा को क्यों अंदर करोगे इस टाइप का बोलने लगी, और अलविंदा भी आ गए, अलविंदा दादा हैं तो वो भी, तो उनको मतलब हाथ चलाया गया उसके ऊपर, और एक बार नहीं 2-2 बार चलाया गया उसको, ये चीज़। और उसके बाद कोल कुकुर इस टाइप का बात बोलने लगा, आदिवासी ऐसे ही होता है, ये वो, चलो बाहर निकलो, तुम लोग का बात नहीं सुनेंगे, तुम लोग कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम लोग जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे तुम लोगों को। एसटीएसी थाने में हम लोग मौजूद हैं और विकास जी हैं, विकास तिर्की हमारे साथ हैं, सुबह से यहीं हैं और लगातार ये इस मामले को समझ रहे हैं। घटना जो घटी वो तो हम लोग जो अभियुक्त जो भोगी हैं उनसे जान चुके हैं। यहाँ क्या हुआ थाने में? देखिए, जो घटना घटी, जैसे आप जान रहे हैं, हिंदपीढ़ी थाना का जो मामला था, घटना घटी, जो घटना घटी वो एक आदिवासियों के साथ घटा है ना। तो वही मामला को लेकर, जैसा आप सभी जानते हैं कि एसटीएसी थाना यहाँ आदिवासियों के लिए बनाया गया है। उसी के लिए आज हम लोग जो मारपीट वहाँ पर हुआ, हम लोग के मतलब कि आदिवासी सेना के जो महासचिव जी हैं उनके साथ, तो वही घटना का एफआईआर के हम लोग एसटीएसी थाना आए थे, है ना। लेकिन थाना में सबसे पहले उस समय बड़ा बाबू नहीं थे, तो जो यहाँ के छोटे बाबू हैं उनको हम लोग बोले कि सर रिसीविंग दे दीजिए। तो उनका एक शब्द में कहना है कि विश्वास है ना, विश्वास है, आप हमको दिए, भरोसा कीजिए, आप चले जाइए। तो आज देखिए कि आज पुलिसिया जो सिस्टम है वो कैसा बदल रहा है। देखिए आजकल एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, और वो भी ऐसे जगह में एसटीएसी थाना में नहीं लिया जा रहा है। एफआईआर भरोसे पे चल रहा है एफआईआर, है ना। जो ये लोग संविधान का शपथ कह के लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं न्यूक्लियर ड्यूटी, आज उसको कोई वैल्यू नहीं है। आज ये लोग कहते हैं भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, है ना। तो ये सरासर एक आज का जो पुलिसिया सिस्टम है पूरी तरह से बिगड़ गया, खासकर एसटीएसी थाना। और एसटीएसी थाना आज का नहीं, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पूरा बर्बाद है थाना। यहाँ कोई भी पीड़ित अपना मतलब शिकायत लेके आता है, कुछ भी लेके आता है, वहाँ किसी का आज देखिए जनप्रतिनिधि हम लोग बोलते हैं आदिवासी सेना के जो हमला है उनका साथ ऐसा मामला हुआ। सोचिए आम जनता जो आदिवासी हैं यहाँ के, वो आते हैं तो इनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा होगा, एक अनुमान लगाया। कल का भी एक मामला है, रातू थाना क्षेत्र के अंदर ऐसे ही पुलिस द्वारा कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई। आज एक मामला रांची राजधानी के अंदर ही दोनों मामला है, आज एक मारपीट की गई। पुलिस का ये जो व्यवहार है, और एक तरफ हम लोग बात करते हैं पब्लिक पुलिस फ्रेंडली हो पाए, और इस तरफ एक तरफ पुलिस मारपीट कर रही है, कैसे लेते हैं? देखिए सीधा सा बात है, बोल रहे हैं जो आदिवासियत का जो डर था ना वो झारखंड में अब खत्म हो गया है। और जो बाहरी बिहारी जो आके यहाँ पे जो बस रहे ना, उनका मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन आज हम ना, आज जो यूथ लोग हैं, जो युवा लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो आप धीरे धीरे अपना अंदर से बता रहे हैं, अंदर से कचोट रहा है। इसलिए अब वो जो डर था पिछले दिनों डोमिसाइल के समय, वो कहीं ना कहीं अब मजबूरन आज आदिवासी युवाओं को सड़क पे आना होगा। और ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो हमारे लोगों को मारपीट करते हैं, है ना। अब जमशेदपुर का मामला जान रहे होंगे, वहाँ पर जो सीओ अंचल अधिकारी जमीन में पोजीशन दिलाने आया और सीधे आदिवासी का गट्टा पकड़ ले रहा है। तो ऐसा दुस्साहस कहाँ से आ रहा है? जरूर इनके पीछे कोई है ना। तो आने वाले दिन में हम लोग सोच रहे हैं। और कौन होगा? आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सरकार आदिवासियों की है। अरे भैया आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, एक बात बता रहे हैं ना। हालांकि मतलब मेरा बाइट को सुनने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे, है ना। लेकिन एक बात बता रहे हैं, 2014 से 2019 का आप देख लीजिए, है ना। उस समय ना जो पुलिस के अंदर खौफ था कि आदिवासियों को छूना नहीं है, आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, लेकिन वो खौफ आज 19 के चुनाव के बाद अब वह सरकार में पूरी तरह से बदल गया है। आज भले बोलते हैं हेमंत जी हमारे हैं, नाबुआ दादा हैं, हेमंत है, तो हिम्मत कहाँ है जी? हिम्मत तो ये बाहरी बिहारी लोग हम लोग का यूपी बिहार से आके हम लोग हिम्मत को तोड़ रहा है। तो हिम्मत कहाँ है? नाम का है आदिवासी सरकार बता रहे हैं, है ना। अगल बगल देखिए, अभी देख रहे हैं न्यूज ना, जा रहा है गो समन जारी हो रहा है पिंटू जी को, तो मिश्रा जी जा रहा है। अगल बगल आप देख लीजिए कि क्या मतलब बैकग्राउंड रहा है। तो अब नाम का है वो, बस हेमंत जी है, कुछ नहीं है, आदिवासी सरकार नहीं है। बोला जाए तो ये पिछले सरकार से भी ज़्यादा घातक आदिवासियों के लिए, इतना जानिए आप। क्या बातचीत में क्या आश्वासन आपके हैं? कोई बातचीत नहीं, सब अपने ही हैं। आपस में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था तो वो सॉर्ट आउट कर लिया गया है। मगर व्यवहार में सुधार की जरूरत तो है, बहुत सुधार हुई है। अगर फिर भी किसी को शिकायत है तो हम लोग लगातार देखिए, बार बार हमारे सीनियर सर भी यही कहते हैं कि पब्लिक फ्रेंडली बनो। तो
बहुत सुधार हुई है, और अगर कहीं कुछ है तो हम लोग उसी के लिए हैं, वो सुधार लगातार जारी रहेगी। कुछ कार्रवाई हो सकती है विभागीय स्तर पर? ये तो बढ़िया पदाधिकारी की चीज़ है। आप अपने स्तर पर पुलिस थाना प्रभारी आप हमें जितना पावर डांट फटकार तो लगाइएगा आप, वो देखिए, आपको क्या बोले कि सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब साहब ज्वाइन किए थे उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई कि भाई पब्लिक से अच्छी बिहेव कर, बात खत्म। तो ये हम लोग भी यही करते हैं, पब्लिक से अच्छी बिहेव करो। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।